हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जो 5 जुलाई 2026 में होने वाला है। आप सबने 12th बेस्ड सीईटी 2024 वाला एग्ज़ाम दिया होगा, जिसका 40% का पासिंग क्राइटेरिया है। जिसके 40% या 40% से अधिक मार्क्स हैं वो एलडीसी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। सीईटी एग्ज़ाम का आप सबके लिए बेनिफिट यह रहा कि आपका कुछ ना कुछ सिलेबस कवर हो गया है। एलडीसी का जो पाठ्यक्रम और एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऐसे है कि इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, दैनिक विज्ञान के 50 प्रश्न और गणित के प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर सेकंड में हिंदी के 75 प्रश्न और इंग्लिश के 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका 3-3 घंटे का पेपर होगा और ये दोनों ही 100-100 मार्क्स के होंगे। तो इस पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है, तो आप सबको इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करनी है। जो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है, यह एग्ज़ाम हर 5-6 साल में होता था, लेकिन इस बार ये 2 साल में हो रहा है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। तो अब मैं बात करती हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मेरी खुद की भी रही। एंड फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ बिलीव। आप सबको ये विश्वास रखना है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड पॉइंट इज़ गो थ्रू द सिलेबस। आप अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ें। इससे ये पता चल जाए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है या और कौन से सब्जेक्ट को कम, कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रैक्टिस करना और कौन से को कम। एंड थर्ड पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में यह है कि आपको हर दिन अपने लिए टू डू लिस्ट बनानी है। ज़्यादा ओवरलोड नहीं बनानी है, नॉर्मली जो 6-7 घंटे में कवर हो जाए। मतलब डेली आपको अपने लिए टास्क बनाने और वो पूरे करने। आप दिन में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो दिन में पढ़ सकते हैं, यदि रात में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो रात में पढ़ सकते हैं। बस आपको धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड कंसिस्टेंसी। फोर्थ पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी। इसका मतलब आपको डेली पढ़ना है। 7 दिन में से 6 दिन पढ़ना है और एक दिन जो पढ़ा है उसका रिवाइज करना है। आपके लिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि आप फर्स्ट पेपर को 5 घंटे पढ़ें और सेकंड पेपर को 2 घंटे पढ़ें। इससे आपका अभी से इतना इतना पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका रिवाइज भी हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ PYQ सॉल्व। आपको पिछले सालों के जो LDC के पेपर हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। जब आपका 50% सिलेबस हो जाए तब आप ये कर सकते हैं। एंड सिक्स पॉइंट इज़ PYQ एनालिसिस। आपको PYQ सॉल्व करने के साथ साथ उनका एनालिसिस भी करना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे कोई क्वेश्चन किया तो उसमें कोई ऑप्शन सही है तो वो टिक किया, उसके अलावा जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन बचे हैं उनका भी एनालिसिस करना है। इससे आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और आपके रेडी हो जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एंड सेवन्थ पॉइंट इज़ मॉक टेस्ट। आपको अभी हर चैप्टर वाइज, आपको हर दिन चैप्टर वाइज क्विज सॉल्व करने हैं। जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको उसके 50-60 क्वेश्चन लगाने हैं। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और आप फुल मॉक टेस्ट, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप फुल मॉक टेस्ट लगाएं। आप मई और जून के महीने में डेली एक एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप अल्टरनेटिव पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप डेली लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और एक्चुअल पेपर में आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। एंड एट्थ पॉइंट इज़, अब आप रेडी हैं एक्चुअल पेपर में परफॉर्म करने के लिए। आपकी जब इतनी अच्छी तैयारी होगी तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो थी एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रैटेजी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टडी सोर्सेज एंड बुक मटेरियल शेयर करूँगी। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू टू ऑल।